अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबज़। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, जो कि हम करने वाले हैं इंस्टा360 एक्सप्लोर के साथ। और मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो हम ये वीडियो जो है वो इंस्टा360 की जो हेलमेट किट है उसके ऊपर बनाने वाला है। और अगर आपको इंस्टा360 एक्सप्लोर के साथ अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इंस्टा360 की जो हेलमेट किट है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो यही बात हम ये वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाने वाला हूँ, माइक वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें मोटो व्लॉगिंग के लिए चाहिए वो चाहिए हेलमेट ऑब्वियसली। तो हमारे पास है MT थंडर 3 प्रो हेलमेट। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया, वो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो चाहिए कैमरा। मैं वैसे ट्रेडिशनल एक्शन कैमरा पे नहीं गया, जो कि GoPro आता है या DJI का एक्शन आता है उस तरह के, क्योंकि मेरी जो नीड थी वो थोड़ी ज़्यादा थी और वो एक्शन कैमरास जो थे वो मेरी नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने इंस्टा360 का X4 लिया है, और जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये। आप अपने हिसाब से कोई और भी कैमरा ले सकते हो। तो इसका वीडियो वैसे मैंने अलग से चैनल पे बना रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आपको माइक एडेप्टर चाहिए होगा इसके साथ माइक को कनेक्ट करने के लिए। तो वो भी मैंने इंस्टा360 एक्सप्लोर का जो ऑफिशियल माइक एडेप्टर है वो लिया है, और ये मुझे कुछ पड़ा था 2200 रुपये का। वैसे मैंने US डॉलर में इसका पेमेंट किया insta360.com पे। और नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए वो चाहिए माइक। तो माइक के लिए मैंने काफ़ी सर्च किया था, तो मैंने ये माओना का जो माइक आता है 400 या 500 रुपये का आता है, तो वो मैंने लिया है। वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से इसका सेटअप करता हूँ। और मेन चीज़ जो इस सेटअप के लिए चाहिए होगी और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है इंस्टा360 की हेलमेट माउंट किट। तो ये मुझे कुछ $20 में पड़ी है, insta360.com से ही मंगाई है, और US डॉलर में मैंने पेमेंट की थी। और अगर उसको कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज़ में तो कुछ 1700 रुपये के आसपास बनता है। आइए मैं दिखाता हूँ पहले तो ये हेलमेट किट में आपको क्या क्या मिलता है और आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये वैसे मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है पहले से ही, तो आपको सामान थोड़ा खुला मिलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या मिलता है इसमें। आपको सबसे पहले जो ये बड़ा वाला माउंट मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे इंस्टा360 लगा सकते हो, और ये जो है वो आपके हेलमेट में या जहाँ पे भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो मतलब ये एक्सटेंडेड टाइप का है, तो आपका थोड़ा अगर आपको कहीं पे लॉन्ग इस तरह से करना है या इस तरह से कुछ एडजस्ट करना है तो ये कुछ इस तरह से भी एडजस्ट हो सकता है, तो उसके लिए ये है। उसके बाद जो है वो आपको ये जे माउंट मिलता है, इसको आई थिंक जे माउंट ही बोलते हैं। तो ये भी इसी तरह से सीधा ऐसे लग जाता है। ये वैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है 1 मिनट, तो ये कुछ इस तरह का होता है। और दूसरा जो है वो ये है जे माउंट। ये दो आपको इस तरह का माउंट मिलते हैं। और उसके बाद ये कुछ मिलता है, ये शायद सेफ्टी के लिए, पता नहीं किस तरह से यूज़ करना है इसका मुझे नहीं आइडिया। और फिर 4 आपको ये एडेसिव माउंट मिलते हैं, और ये एक क्वार्टर स्क्रू मिलता है, और आपको ये 2 थंब स्क्रू देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आने वाली है। तो एक तो देखिए, ये कुछ 2 इस तरह के माउंट मिलते हैं एडेसिव चिपकाने के लिए, जो कि फ्लैट सरफेस है इसकी। तो आप इसको अगर हेलमेट में यूज़ करना चाहते हो ना तो वो आपको दिक्कत होगी, वो आप नहीं कर सकते। ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो जैसा कि आपका कार का डैशबोर्ड हो गया, या फिर आपका जो बाइक का टैंक है, टैंक के ऊपर थोड़ी सी फ्लैट सरफेस होती है, तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये 2 आते हैं। अभी एक ये, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी अपनी कार के डैशबोर्ड पे लगा दिया है। सेम उसी तरह के एडेसिव है, लेकिन ये है ना थोड़ा कर्वी है, अगर आप देख सकते हो तो ये कर्वी साइड पे है। तो ये आपको हेलमेट वगैरह पे कहीं पे इस तरह से चिपकाना है ना, यहाँ पे साइड में या यहाँ पे, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये कर्वी है तो आराम से आपके हेलमेट में यूज़ हो जाएगा। ये 2 मिलते हैं आपको, आप 2 अलग अलग जगह पे चिपका सकते हो। उसको चिपकाने के लिए है ना, यहाँ पे आपको 3M की टेप्स दी गई है। ये 2 जो है वो कर्व वाले के लिए, और ये जो 2 इस तरह की आती है वो इसके फ्लैट सरफेस के लिए है। एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया जैसे मैंने बताया। तो ये कुछ जो है वो आपको इतना मिलता है इंस्टा360 की हेलमेट किट के साथ। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मेरा जो हेलमेट है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो चिन्ह दी गई है ना वो छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो मैं अगर ये इसका जो ये वाला है अमाउंट वो अगर यूज़ करना चाहूँ ना तो वो हो तो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है और मैं अपने कैमरा के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ इस तरह का यहाँ पे बनता है, अगर आप देख सकते हो। तो मतलब थोड़ी सी जगह नीचे रहती है, थोड़ी सी जगह यहाँ ऊपर रहती है, तो ये वेंट के ऊपर भी आ जा रहा है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। और ये वैसे भी अलग से जो नीचे प्लास्टिक है उसके ऊपर भी आ रहा है, तो मुझे उस तरह से नहीं लगाना है। तो मैंने अमेज़ोन से जो एक्शन प्रो का ये हेलमेट माउंट आता है ना, वो मंगवाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद 400 रुपये का मेरे को पड़ा था। मैं आपको स्क्रीन पे प्राइस ऐड कर दूंगा, एग्जैक्ट जो भी है। तो कुछ ये इस तरह का माउंट है। ये इसमें जो है ना, ये तो आता ही है जो ये वाला है इस तरह का, लेकिन साइड में यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये लंबी पट्टियाँ आती है, तो मुझे ये चाहिए था। और इस अगर पैकेट की बात करूँ तो इसमें भी आपको एक जे माउंट मिलता है, एक ये मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है, और एक थंब स्क्रू मिलता है। पहले तो मुझे लगा था कि मैंने ये गलत मंगवा लिया, इंस्टा360 वाली जो किट है वो मुझे नहीं मंगवानी चाहिए थी 1700 रुपये में। क्योंकि अगर अमेज़ोन पे आप देखो ना, तो अमेज़ोन पे काफ़ी सारी मतलब इस तरह की किट मिलती है 400 रुपये में, 500 रुपये में। ये मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ होता अगर मैंने ये एक्शन प्रो की किट नहीं मंगवाई होती। तो एक्शन प्रो की और इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना भाई, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये आप समझ लो 30-40% या 100%, इतना डिफरेंस है। इसकी पहले तो लुक में ही काफ़ी डिफरेंस है। ये ग्लोसी टाइप का और काफ़ी ग्लास डिज़ाइन वाला अच्छा दिखता है, और ये थोड़ा सा डल और मतलब ऐसा लगता है कोई सस्ती सी प्रोडक्ट चिपका दी है, इस तरह का है। और दूसरी जो है ना, इसकी जो फील है, पकड़ने पे भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी भाई क्वालिटी फार बेटर है इससे। तो ये हो गई क्वालिटी की बात। लेकिन मेरे साथ तो बस एक ही दिक्कत है कि मुझे जो है ना कुछ इस तरह का यहाँ पे सेफ चाहिए, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। अभी मैं आपको ये यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। तो ये चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं कैमरा। ये कुछ इस तरह से आपका माउंट लग गया इसके ऊपर, जे माउंट के ऊपर, और ये जे माउंट जो है वो यहाँ पे लग जाएगा कैमरा में। ये इसका माइक एडेप्टर है जो कि इसके साथ लगता है, और माइक को यूज़ करने के लिए ये लेना ही पड़ता है। तो कुछ इस तरीके का है इसका, बस इतू सा माइक है, अगर आप देख सकते हो। इसको हम लगाएंगे, साइड का डोर ओपन करके, ये आई थिंक निकलना पड़ता है, और ये लग जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से। जो माउनो का माइक हमने लिया है उसका भी अनबॉक्सिंग में दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का ये पाउच मिलता है। पाउच काफ़ी दिखने में तो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, लेकिन कब तक रहेगी वो पता नहीं, वो देखते हैं। तो ये कुछ क्लिप मिलती है इस तरह की, आपको कॉलर वगैरह में लगाने के लिए। इस तरह की 2 क्लिप्स मिलती है आपको, और ये कन्वर्टर भी मिलता है। ये 2 पिन वाला है, माइक के साथ जो आता है वो 3 पिन वाला आता है। तो अगर आप कैमरा वगैरह में लगा रहे हो माइक, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और कुछ इस तरह का माइक है, ये आप देख सकते हो। माइक इस तरह से यहाँ पे लगेगा, और इसको मैं लगाता हूँ हेलमेट के। तो ये कुछ इस तरह का हमारा जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है वो बन गया है। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एक्शन प्रो का जो हेलमेट माउंट है वो, और उसके साथ इंस्टा360 X4 और उसका माइक एडेप्टर प्लस माउनो का माइक। मैं आपको अभी बाहर जाके इसका जो पूरा सेटअप का जो क्या क्वालिटी निकल के आता है, माइक की क्या क्वालिटी है, वीडियो की क्या क्वालिटी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और साथ में मेरे पास ये DJI का माइक है, उसके साथ भी मैं रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि उसके साथ किस तरह की क्वालिटी आती है। अभी जो आप मेरी ये आवाज़ सुन पा रहे हो वो इसके माउनो के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और अभी मैं 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ, और साथ में ही मैं ये DJI के माइक से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अभी जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो वो DJI के माइक से आ रही है। अभी हम थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे और चेक करते रहेंगे कितनी स्पीड पे किस तरह की आवाज़ आ रही है। अभी मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, और माउनो के माइक से इस तरह की कुछ आवाज़ आ रही है। अभी ये 50 की स्पीड पे चल रही है, और DJI के माइक से कुछ इस तरह की आपको आवाज़ आ रही होगी। अभी ये 80-85 की स्पीड पे चल रही है, और माउनो के माइक से कुछ इस
तरह की आपको आवाज़ आ रही होगी। और अभी 80-85 की स्पीड पे चल रही है और DJI के माइक से आपको कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही होगी। अभी तो वैसे मुझे भी नहीं पता कि किस तरह की आवाज़ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों माइक्स। हाँ, DJI का तो पता है, DJI तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी साउंड कैप्चर करता है, नॉइज़ को रिडक्ट कर देता है, क्योंकि मैंने सेटिंग उसका उस तरह से कर रखा है। ये हम 100 की स्पीड पे चल रहे हैं और माउनो की माइक से आपको कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही होगी। ये हम 100 प्लस की स्पीड पे जा रहे हैं और DJI के माइक से आपको कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ का तो खैर हम घर पे जाके देखेंगे कि किस तरह की आवाज़ निकल के आती है। माउनो का जो माइक है वो किस तरह की आवाज़ हमें दे रहा है, क्या वो यूज़ेबल होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर मैं एक्सेसरीज़ की बात करूँ कि जो हमने मैं DJI कह रहा हूँ, Insta360 की जो हेलमेट किट मंगाई है वो, और दूसरा जो हमने एक्शन प्रो का जो हेलमेट माउंट मंगाया था वो, आपको कौन सा लेना चाहिए? तो अगर मैं हेलमेट किट की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको Insta360 की क्वालिटी फार बेटर मिलेगी, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके हेलमेट में जो चेन है वो उसकी साइज़ कितनी है और वो आपके हेलमेट में फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मैटर करता है। मैंने मंगवा ली लेकिन वो मेरे हेलमेट में चलेगा ही नहीं। हालांकि मुझे उसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी पसंद आई, लेकिन फिर भी मैं अपने हेलमेट में उसको यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, यूज़ कर सकूँगा लेकिन चेन माउंट पे यूज़ नहीं कर सकूँगा। डिफरेंट में यहाँ पे ऊपर या फिर साइड में कहीं पे यूज़ कर पाऊँगा। वो मैं आगे फ्यूचर में देखूँगा किस तरह से मैं करता हूँ उसको यूज़। और अगर एक्शन प्रो की बात करें कि उसकी जो हेलमेट माउंट किट है, तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसलिए मंगाई है क्योंकि उसमें एक्सटेंडेड जो बार्स आते हैं ना, ये साइड में यहाँ पे, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि इसका जो यहाँ पे स्क्वायर टाइप का जो वो दिया है, जैसे वो Insta360 में आया है, वो भी आधा लटका हुआ है, वो पूरा चिपका नहीं है, सेम उसी तरह से जिस तरह से मुझे उसमें डर था। तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा सपोर्ट जो मिल रहा है ना, उसके लिए मैंने ये मंगवाया था और ये काम भी कर रहा है। उसकी वजह से पूरा ये अभी जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है ना, उसी की वजह से ये पूरा चिपका हुआ है। और क्वालिटी जो है ना उसकी, ये माउंट है वो, मतलब ये जो चिपका है वो, फिर वो जे माउंट इसका है, उसकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं है। मतलब एक तो दिखने में भी इतना अच्छा नहीं है, प्लस फील नहीं आता कि हाँ ये मतलब हमने जो 400-500 रुपये लगे उस तरह का मटेरियल है। काफ़ी चीप प्लास्टिक फील होता है। और अगर आपके पास कोई और हेलमेट है और उसमें चेन साइज़ जो है वो बड़ी है और ये वाला जो माउंट है Insta360 वाला वो अगर फिट हो पाता है, तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है जो प्राइस पे ये मिल रहा है पूरा किट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा, आपको डिसाइड करने में। अगर आपके पास Insta360 है और आप सोच रहे थे कि आप कौन सा माउंट वगैरह लें, तो उसमें आपकी मदद हुई होगी। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।